जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हो और 2023 में एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भाई आज की इस वीडियो में फिजिक्स का 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, यानी कि बहुकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। अब आप सोचोगे, आप कहोगे सर मात्र 19 बहुकल्पीय प्रश्न बताओगे एक वीडियो में? आप सर 50-60 बताते तो हम लोग याद कर लेते, ये 19 ही क्यों? देखो स्टूडेंट, ये 19 तो काफी कम है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी जो 19 क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इस वीडियो में बताए हुए सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, यदि आपको बिलीव नहीं होता है मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप किसी भी साल का क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है, उसे उठाकर देख लीजिए और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैच करा के देख लीजिए, जरूर मैच करेगा। ठीक है, तो आप लोग से निवेदन में करूंगा कि दोस्तों प्लीज इस वीडियो का अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि प्रकाश प्रकीर्णन पर विस्तृत अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला है हाइगेंस को, दूसरा है सीवी रमन को, यंग को या फ्रेस्नेल को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, सीवी रमन को। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए बच्चों कि एन प्रकार के अर्धचालक में वैद्युत चालक का कारण था। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोटर, पॉजिट्रॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए। ये जितने भी प्रश्न मैं बता रहा हूं ये 1900 के 19 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इसी को तैयार करना है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पड़ती है औरक क्षेत्र में, पैरामैग्नी क्षेत्र में, दृष्टि प्रकाश क्षेत्र में, एक्स किरण क्षेत्र में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2, पैरामैग्नी क्षेत्र में। ठीक है, चौथा प्रश्न देख लीजिए बच्चों कि प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति के पृष्ठ होती है, तो ध्रुवण से, विवर्तन से, अपवर्तन से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला ध्रुवण से। ठीक है दोस्तों, जो 5 नंबर प्रश्न है वो कहता है कि यदि संघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर हो तो आपतन कोण का मान होगा। ठीक है, तो इसका जो यदि अगर आपका संघन माध्यम में आपतन कोण और क्रांति कोण से बराबर होते हैं तो इसका जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 अंश का होता है, यानी कि 3 ऑप्शन एकदम बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि P-N संधि डायोड की अवक्षण परत में होते हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका पीएन संधि डायोड होता है उसकी जो अवक्ष परत होती है उसमें ना ही आपका कोटर होता है और ना ही आपका इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन यानी कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी कि कोई नहीं। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 7 नंबर प्रश्न है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं भाई? पहला ऑप्शन है फ्लंट कांच का प्रिज्म, दूसरा ऑप्शन है निकाल प्रिज्म, तीसरा ऑप्शन है NaCl का प्रिज्म, चौथा है बाई प्रिज्म। तो आप सबको मालूम है कि हम ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए निकाल प्रिज्म का उपयोग करते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि 2 लेंस जिनकी क्षमताएं 5 डायोप्टर तथा -3 डायोप्टर है संपर्क में रखे, तो अगर इन दोनों को हम संपर्क में रखे तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? पहला है 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी बताना है और हमें क्षमताएं दी गई हैं। तो जब आप इनका फोकस दूरी निकालोगे तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, अब आपके पास टाइम नहीं है यार, अब आपको बुक पढ़ने का, समझने का टाइम बिल्कुल ही नहीं है। अब आपके पास एक ही टाइम है, रट्टा मार जो भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है ना उसका रट्टा मार जाओ, जो भी मिल रहा है रट्टा मार जाओ, बस यही काम करो आप। ठीक है, अभी आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है। चलिए हम आगे देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि 1 AMU के तुल्य ऊर्जा है 190 MeV, दूसरा है 139 MeV, तीसरा है 193 MeV,
और चौथा है 931 MeV। तो आपका जो चौथा नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। पहला नाभिकीय विखंडन, दूसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तीसरा तापीय उत्सर्जन, चौथा है नाभिकीय संलयन। तो आपका चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए बच्चों कि हाइड्रोजन परमाणु की बंधन ऊर्जा है -13.6 EBU या 0 या 13.6 EBU या 6.8 EBU। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 13.6 EBU। ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न है कि वायु में कांच के लिए ध्रुवण कोण IP का मान होता है। हमें क्या पूछा गया है? IP का मान, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 57 अंश। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए बच्चों। 13 नंबर प्रश्न है कि जर्मेनियम डायोड का परिचय विभव लगभग है। कितना वोल्ट होता है भाई? 0.5 वोल्ट नहीं, 0.3 वोल्ट नहीं, 0.7 वोल्ट होता है। ठीक है। 3 ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं 1900 क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूं, 1900 क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप 1900 क्वेश्चनों को तैयार जरूर कीजिएगा। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि विद्युत फलकस का एसआई मात्रक है। और ये क्वेश्चन तो सभी को मालूम है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर भी सबको मालूम है, ना ही ओम मीटर है ना ही एम्पियर है, इसका ओल्ड मीटर होगा ऑप्शन। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मैंने यहाँ पर चौथा ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि यार यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं दिया, उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओल्ड मीटर। ठीक है दोस्तों, जो आपका 15 नंबर प्रश्न है वो है 1/4 एक्सटर्नल नॉट का मान होता है। ए नंबर ऑप्शन है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2 स्क्वायर। बी नंबर ऑप्शन है 9 × 10 के पावर 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2 स्क्वायर। सी नंबर ऑप्शन है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2 स्क्वायर। डी नंबर प्रश्न है 9 × 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2 स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -2 स्क्वायर। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है कि एक्सटर्नल नट का मान एक्सटर्नल नट का मात्रक है। क्या है भाई? तो सबको मालूम है Fm-1, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है, क्या अचर रहता है या बढ़ या घट सकता है? बताइए इसका आंसर। काफी इजी है, हमें पहले ही चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारा आवेशित वस्तु होता है और उसे हम किसी आवेशित वस्तु के पास रखें तो जो आवेशित वस्तु होती है वो जो, देखिए अगर आप, मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक के मदद में समझाता हूं। आपका आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्लस यानी कि धन आवेश, एक ऋण आवेश। तो जो आपका धन आवेश मिलता है उससे आपका क्या होता है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। ठीक है। देखिए आप अभी बिल्कुल चिंता मत लीजिए, आपको समझ में आए ना आए, बस इन क्वेश्चनों को आप रटते जाइए। क्या करते जाइए? रटते जाइए बस। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, 12 क्लास में अपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है, तो अभी आपके पास टाइम है अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी करके आप 19% अंक प्लस आराम से पा सकते हैं। ठीक है। चलिए हम 18 प्रश्न देख लेते हैं। 18 प्रश्न है कि एक एस्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होते हैं? एक एस्टेट कूलाम बराबर कितने कूलाम होते हैं ब्रो? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। नहीं मालूम है कि कमेंट आप पहले कर दीजिए कि अगर आपको मालूम है। 3 × 10 के पावर 9 कूलाम नहीं होता है। 3 × 10 के पावर -9 भी नहीं होगा। 1/3 × 10 के पावर 9 ये भी नहीं होगा। ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो आपका एक स्टेट कूलाम होता है उसके बराबर 1/3 × 10 के पावर -9 कूलाम होता है। ठीक है। 19वां प्रश्न है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? जो आपका करंट है, जो आपका बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसका सबसे अच्छा चालक कौन है? सोना नहीं है, तांबा नहीं है, जस्ता नहीं है, चांदी है। ये सबको मालूम था इसलिए मैंने घुमा फिरा के बताया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला चांदी।
तो ये जो आपने 1900 क्वेश्चन देखा, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। देखिए, अब ये नहीं है कि आपको फिजिक्स में सिर्फ 19 से प्रश्न पढ़ना है, नहीं, मैं आपको ऐसे ही 20-30 करते करते मैं आपको कम से कम 5 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद करा दूंगा। एक बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, हमें ज्यादा याद भी नहीं करना है, हमें धीरे धीरे पढ़ना है, जिससे हमें एग्जाम तक हमें याद रहे, ठीक है। तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से और जुड़ के अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, बाद में आपको शिकायत मौका ना मिले, ठीक है। तब तक हमें जाने के दे दीजिए। जय हिंद, जय भारत।